हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कूल। आज है 15 नवंबर और इस वीडियो में ली गई है आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो इस वीडियो को जरूर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की DPIIT और WSMITC ने CLBARE स्पिन सर्टेलॉजिक प्लेटफॉर्म किस शहर में लॉन्च किए हैं? तो इन्होंने की है ये दिल्ली में लॉन्च। नई दिल्ली में IIA और WSMITC ने MSME सेक्टर के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने हेतु ये तीनों प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो पंजाब भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है इंटरनेट कनेक्टिविटी से। भारत नेट योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की सरकार की एक पहल है। पंजाब ने सभी ग्राम पंचायतों को फाइबर नेटवर्क से जोड़कर इसे राज्यव्यापी लागू किया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 24वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? तो भारत ने हराया है ईरान को। जी हां, भारत ने ईरान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। यह भारतीय महिला कबड्डी टीम का एक और शानदार प्रदर्शन था। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो भारत ने 2095 करोड़ का रक्षा समझौता किस देश के साथ किया? इंडिया साइन ए डिफेंस डील रोड 2095 करोड़ विद विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ समझौता किया है भारत ने किया है इजराइल के साथ ये समझौता। यह समझौता उन्नत रक्षा तकनीकों के विकास और खरीद के लिए भारत और इजराइल के बीच किया गया समझौता है, जो कितने में हुआ? 2095 करोड़ में। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो NDMA ने किस वर्ष के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन अभियान शुरू किया है? NDMA लॉन्च्ड द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन कैंपेन फॉर विच ईयर? तो किस ईयर के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है 2025 के लिए ही। NDMA ने 2025 के लिए इस अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है मतलब। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के शहर में आयोजित हो रहा है। तो 44th इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर IITF इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो किस सिटी में है और आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है नई दिल्ली में। यह मेला हर वर्ष की तरह प्रगति मैदान में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसमें विभिन्न देशों व राज्यों की भागीदारी भी होती है। सेवंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस बंदरगाह पर आधुनिकृत तटरक्षक स्टेशन का उद्घाटन किया? द इंडियन कोस्ट गार्ड इनोग्रेटेड ए मॉडर्नाइज्ड स्टेशन एट विच पोर्ट? तो किस पोर्ट पर किया गया है इसका उद्घाटन? ये हुआ है पारादीप पर। उड़ीसा की पारादीप बंदरगाह पर यह नया स्टेशन खोला गया, जिससे तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी। 8 क्वेश्चन दिया गया है भारत का GDP 2014-15 में 10,065 करोड़ था, जो बढ़कर 2023 और 24 में कितना हो गया है? तो ये 2023 और 24 में बढ़कर हो गया है 34,908.75 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2015 और 14 और 15 की तुलना में 23 और 24 में GDP 3 गुना से भी अधिक बढ़कर 34,908.75 करोड़ हो गया, जो आर्थिक वृद्धि का संकेत है। 9th क्वेश्चन है भारत और नेपाल ने किस प्रोटोकॉल पर विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया? इंडिया एंड नेपाल एक्सचेंज ए लेटर फॉर विच प्रोटोकॉल? तो उन्होंने किया है पारगमन संधि प्रोटोकॉल में आदान प्रदान विनिमय पत्र का। यह व्यापार सुगमता को बढ़ावा देता है। दोनों देशों ने पारगमन संधि प्रोटोकॉल पर विनिमय पत्र किया। टेंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मीट किस स्थान पर शुरू की गई? तो ये स्टार्ट की गई है कोहिमा में। जी हाँ, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स कोहिमा में स्टार्ट की गई। यह बैठक नागालैंड पुलिस परिसर कोहिमा में शुरू हुई। इसका उद्देश्य क्या है? मादक पदार्थ तस्करी को रोकना।
11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बीज विधेयक 2025 का उद्देश्य किस पुराने अधिनियम को प्रस्तावित करना है? तो ये है द सीड एक्ट 1966, बीज अधिनियम 1966। 12वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में कृषि एवं किसान मंत्रालय ने 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया है? तो ये क्या इन्होंने किसान उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय। 13 क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड सरकार को किस जंगल के 31,468.75 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो उन्होंने दिया है सारंडा वन को, जी हाँ, जो कि झारखंड में है। 14 क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित को आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है? ये दी है दिल्ली की सरकार ने। 15 क्वेश्चन है मूडीज रेटिंग 2027 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मूडी रेटिंग के अनुसार भारत की 2027 तक आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है 6.5%। 16वां क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने हाल ही में चीन सीमा के पास लद्दाख में किस रणनीति से रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस का संचालन शुरू किया है? इन्होंने किया है मधु न्योमा एयरबेस का संचालन स्टार्ट। 17 क्वेश्चन है भारत और नेपाल ने हाल ही में किन दो शहरों के बीच रेल आधारित माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए पारगमन संधि में संशोधन किया? इन्होंने किया है जोगबनी भारत और बिटारनगर नेपाल के बीच में संशोधन। 18 क्वेश्चन है यूरो कप 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो यूरो कप 2028 में फुटबॉल की मेजबानी करने वाले हैं यूके और आयरलैंड। 19 क्वेश्चन है तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर आयोजित किया जाने वाला है नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा 2025 की फेलोशिप किस राजनीति वैज्ञानिकों पर दान की जाएगी? तो ये की जाने वाली है विधु वर्मा को। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? विधु वर्मा। तो ये थी आज 15 नवंबर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।